जय हिंद दोस्तों। फाइनली मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एमपीएसआई मध्य प्रदेश उप निरीक्षक के लिए अपनी जो पूरी प्रक्रिया है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सालों से लगभग 2017 के बाद पिछले 7 सालों से कई सारे बच्चे जो है, लाखों बच्चे मध्य प्रदेश के और आसपास के हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट है वहां के बच्चे इस वर्दीधारी पोस्ट की एक डिमांड जो है वो कर रहे, एक मांग कर रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे। इनका इंतजार शायद जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आया है, क्योंकि कई सारी फेक न्यूज या फेक प्रोटोकॉल नोटिफिकेशन हमने पिछले कई समय में देखे हैं, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो पहली बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया को लेकर जारी कर दिया गया। ये जारी करना ये भी बताता है कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही जल्द इसकी जो वैकेंसी है वो भी निकल के आएगी। और ये जो नोटिफिकेशन है राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो मध्य प्रदेश का एएसबी की जो साइट है वहां पे शायद आपको देखने को न मिले। आज के इस वीडियो में हम कई सारे जो बदलाव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में किए गए उन बदलावों के बारे में बात करते हैं कि कैसे एमपीएसआई की जो भर्ती परीक्षा है वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है बाकी सारी भर्ती परीक्षाओं से जो ईएसबी कंडक्ट करवाती। क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं, तो जिन मेजर चेंजेस में कहा गया है कि इस वो परीक्षा में टोटल अगर मार्किंग सिस्टम के आधार पर देखा जाए या प्रक्रिया देखी जाए तो ये 4 अलग अलग फेजेस में हो चुका है। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद इसमें मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट इसमें कंडक्ट होगा और फिजिकल के बाद में आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग का अप्रोच डाला गया है। मेंस में 600 मार्क्स के 300 मार्क्स में 2 जो पेपर है उनको इंक्लूड किया गया है। प्रीलिम्स के क्वालिफिकेशन के बाद में मेंस, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क पर ही इसमें आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होने वाला है। सो 1 बाय 1 इसके डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस इसमें जो है वो किया है। जो लोग कल्पाक्ष के साथ जुड़े हुए या पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि एमपीएसआई से लेकर आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और ये गृह विभाग जो है, गृह विभाग ने इसको लॉन्च किया। इसके बारे में अगर बात की जाए तो संविधान का जो अनुच्छेद 309 है उसकी शक्तियां जो प्रोवाइड की गई है उस आधार पर, अनुच्छेद 309 के आधार पर इन्होंने लाते हुए ये जो राज्य सेवा भर्ती परीक्षा है उसमें ये पूरा के पूरा जो चेंजेस है वो किए। क्या मेजर चेंजेस है उनको अगर देखने की बात की जाए तो इन्होंने साफ कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है इस भर्ती प्रक्रिया में आपके टोटल सबसे पहले क्या रहेगा, एक प्रथम चरण रहेगा। प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आधारित जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में अधिप्रेतित होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपकी एक तो शारीरिक दक्षता परीक्षण भी रहेगा, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा वो रहेगी। मींस आपका पहले वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ एक सिंगल प्रीलिम्स हो गया, जो मेंस आया उसमें 2 पार्ट हो गया, एक तो लिखित परीक्षा हो गई और दूसरा आपका हो गया शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब आपका जो फिजिकल टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो शामिल रहेगा। इंटरव्यू का इन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इंटरव्यू पहले भी हुआ करता था, इसलिए अब की बार इन्होंने इंटरव्यू के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है। तो साफ कह दिया गया कि पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू के थ्रू निकल के जाना पड़ेगा। अच्छा, साथ में इन्होंने बता दिया किन किन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। तो इन्होंने साफ कहा है कि जो गैर तकनीकी है उसमें उपनिरीक्षक के साथ साथ जो पद है वो भर्ती की जाएगी। साथ में आपके उपनिरीक्षक रेडियो जो टेक्निकल में आते हैं, उपनिरीक्षक आयुध और उपनिरीक्षक फोटो प्रकाशन जो दस्तावेज अंगुल चिन्हन होते हैं उनमें 3 अलग अलग पोस्ट भी है। तो मैं टेक्निकल और गैर तकनीकी समूह दोनों की चीजें इसके अंदर शामिल है और ये दोनों का जो कार्य है ये गृह विभाग जो है, गृह विभाग इसको निकाल के लाएगा। अच्छा, इनमें साथ में कहा है कि शारीरिक मान जो है वो भी होगा। साथ में जो प्रीलिम्स है उस प्रीलिम्स की जो लिखित परीक्षा है उस बारे में उन्होंने बोला कि बहुविकल्पीय जो एक प्रश्न पे आधारित प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी उसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं रहेंगे। मतलब पहले वाले में जो प्रीलिम्स है उसमें ऋणात्मक नहीं रहेंगे, मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें ऋणात्मक मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं, तो कुल 10 अलग अलग चीजें इन्होंने इस चीज के साथ में मेंशन की है कि इन आधार पर टोटल जो 100 प्रश्न है उन 100 प्रश्नों का आपका जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसा हिंदी भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया, विश्लेषणात्मक क्षमता हो गई जिसमें मैथमेटिक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, भूगोल हुआ, विज्ञान हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर, इन 10 चीजों से मिलकर आपके कुल 100 प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे।
जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपका मुख्य परीक्षा जो वो कंडक्ट करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 300 अंक का निर्धारण होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे और 300 नंबर जो है वो दोनों के लिए आयोजित किए गए हैं। कुल 600 मार्क्स की ये परीक्षा होगी। तकनीकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा चयन के बाद जो लोगों का तकनीकी है उनका तकनीकी परीक्षा जो है वो भी इसी आधार पर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिनका जो सिलेबस तकनीकी में डिफाइन किया गया है, मींस जो उनकी डिग्री है उन डिग्री के आधार पर इसमें कहा गया। ठीक, इसके अलावा बाकी जो रिजर्वेशन से लेकर जो चीजें हैं वो यथावत जो बाकी सब जगह पे ली गई है उन्हीं आधार पर इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगी। शारीरिक दक्षता के बारे में चर्चा की जाए तो टोटल 100 नंबर का जो है शारीरिक दक्षता रहेगा, आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, जिसमें 800 मीटर की दौड़ के लिए 40 अंक निर्धारित किए, लंबी कूद के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए और गोला फेंक के लिए भी 30 अंक का जो निर्धारण है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अच्छा, परिणाम दिए जाने अंकों में विस्तृत विवरण जो है बाकी अनुसूची के आधार पर 5वीं अनुसूची में उन्होंने निर्दिष्ट कर दिया है। द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में तकनीकी अंकों का जो एक दोनों में सुबेदार उपनिरीक्षक वाला जो पार्ट है वो इन्होंने साफ साफ इस चीज में मेंशन कर दिया है कि क्या रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये जो आज सिलेबस इनका होने वाला है वो किस आधार पर रहेगा, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया टोटल 10 अलग अलग जो विभाग है वहां से क्या ली जाएगी, परीक्षा जो है वो परीक्षा कंडक्ट करवा जाएगी। अगला पार्ट आता है कि मुख्य परीक्षा जो कंडक्ट होगी उस मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो सिलेबस कैसा रहेगा। तो 55 पेज का अपना जो इन्होंने निकाला है, उन्होंने सारी चीजें इस चीज के अंदर मेंशन की है, इस नोटिफिकेशन में मेंशन की है। ठीक है, साथ में इन्होंने कुछ कहा है कि कुछ कंडीशंस रखी रहे कि कोई व्यक्ति जो है उसका नियुक्ति को विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा जो उसमें 30 अंक मिनिमम क्या करने पड़ेंगे, प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके परंतु उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्त के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त किए। तो 2 अलग अलग श्रेणी उन्होंने रख रखी है, एक में 30% का मिनिमम कट ऑफ जो है वो डाल दिया है और दूसरे में 20% का जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी इन्होंने निकाला है। अच्छा, इसमें अलग अलग पद जो है वो योग्यता के साथ में इन्होंने मेंशन कर रखा है। सूबेदार का जो पद है उसमें किसी भी मान्यता से डिग्री जो है वो इंक्लूडेड है। उप निरीक्षक जो है जिसमें महिला निरीक्षक है उसमें भी किसी भी इसमें से जो डिग्री है आपकी है, मींस आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीशन के आप इसमें नहीं जा सकते। जो टेक्निकल है उन्होंने टेक्निकल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री, दूरसंचार में डिग्री, साइंस इंजीनियरिंग वाला वो पार्ट साफ में इन्होंने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया। मींस ओवरऑल अगर कहा जाए तो आपका डिग्री है आपके पास में 3 साल की, किसी भी मान्यता संस्था से आपके पास होना आवश्यक है। अच्छा, इसमें साथ में भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए एक अलग से इन्होंने मेंशन किया है, जिन्होंने 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा पद कर दी है वो लोग भी उनकी विहित अर्हता शिक्षण अर्थात स्नातक जो है वो इनके पास होना चाहिए। उसी आधार पर क्या किया जाए। वही अगर मेंस एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो मेंस का जो सिलेबस है उन्होंने दिया एग्जाम में, उन्होंने साफ कहा है कि जो मेंस एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें बेसिकली 2 पेपर के बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि 300 नंबर जो है उनके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होने वाला है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300 होने वाले हैं। क्या रहेगा, तो इसमें हर पेपर में 2 सेक्शन होंगे जिनमें हर एक सेक्शन का क्या होगा 150 नंबर से डिवाइडेड है। जैसा एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता उसी तरह से एग्जाम कौन कंडक्ट करवाने वाला है, गृह विभाग जो है वो कंडक्ट करवाएगा। पेपर 2 के बारे में भी सेम कहानी उन्होंने बोला है कि 2 सेक्शन होंगे और दोनों के लिए क्या रहेगा 150 नंबर का पार्ट रहेगा। अच्छा, शुरुआत वाले में उन्होंने बोला है कि फॉर द रॉन्ग आंसर देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। सेकेंड पेपर जो है उसमें जो उन्होंने साफ कहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, फॉर रॉन्ग नंबर देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग। और जो 150 नंबर का बी सेक्शन है उसमें रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन करना जो है वो कंपलसरी है और इसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने साफ मेंशन किया। अच्छा, सिलेबस के बारे में बात की जाए तो सिलेबस इन्होंने बोला है पेपर जनरल स्टडी का जो पहला पेपर होगा 300 नंबर का, उसमें पार्ट ए में हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी आने वाली है जो 150 नंबर की आएगी, जिसमें मध्य प्रदेश का भी अपना रोल इन्होंने साफ में मेंशन कर दिया है। पेपर बी में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन जो है वो 150 नंबर में पूछा जाएगा, जो उन्होंने सिलेबस जो है जो पीडीएफ है उसमें उन्होंने कंप्लीट दिया है।
सेकेंड पेपर का पार्ट फर्स्ट होगा, उसमें करंट अफेयर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इनहेरेंट सोसाइटी, मतलब एमपीपीएससी का जो मैक्सिमम सिलेबस है वो इसके अंदर इन्होंने कवर कर दिया इस चीज के साथ में। और इसका जो सेकंड पेपर है उसमें आपका रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 150 नंबर के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से एमपीपीएससी के आधार पर ही एमपीएसआई की जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाने वाली है। हाइट, लॉन्ग जंप और बाकी सबको लेकर पैरामीटर्स जो है वो एमपीएसआई के लिए इन्होंने इसी पीडीएफ में एस्टेब्लिश किए हैं। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के ये जो ओपिनियन है वो ले सकते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को लेकर या फिर आने वाली वैकेंसीज को लेकर कोई डाउट हो। कल्पाक्ष आने वाले टाइम पीरियड पे यूट्यूब चैनल पे पूरी बैच जो है वो चलाने वाला है, एप्लीकेशन पे बैच मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आप ऑफलाइन भी सेंटर पे आके